हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद साइंस सेंटर पर। तो आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे महाजनपद से लेकर मौर्य साम्राज्य तक के सारे एमसीक्यू जे टू जेड आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो कवर अप टॉपिक किए थे वो किए थे हड़प्पा सभ्यता के ऑल टॉपिक कवर करके हमने एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाई थी जिसमें 70+ क्वेश्चंस की सीरीज थी। तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। महाजनपद से लेकर मौर्य साम्राज्य तक के हर एक क्वेश्चन को इसमें कवर हम करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे छठी शताब्दी में। ठीक है, महाजनपद से क्या भाव है? तो विशाल राज्य जो है महाजनपद का भाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजतंत्र नहीं था? कौशल, अवंती, मगध। तो मल्ल जो था वो राजतंत्र नहीं था, वो एक गणतंत्र था। बाकी कौशल, अवंती और मगध क्या थे? एक राजतंत्र थे। नेक्स्ट है हमारा, छठी शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणतंत्र राज्य था? तो मल्ल, पांचाल, अंग और उपरोक्त सभी, ये सारे जो है मल्ल, पांचाल और अंग, ये सारे ही क्या थे? गणतंत्र राज्य थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था? तो काशी जो था वो आरंभ में शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था। 6 क्वेश्चन की अगर बात करें, काशी जनपद की राजधानी का नाम क्या है? वाराणसी जो था काशी जनपद की राजधानी थी। कौशल जनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो श्रावस्ती जो है कौशल जनपद की राजधानी का नाम था। कौशल जनपद को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो प्रसेनजीत जो था सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। चंपा किस जनपद की राजधानी है? तो अंग जनपद की राजधानी जो है चंपा थी। वज्जी संघ की राजधानी का नाम क्या था? वैशाली था। कुशीनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। ठीक है, कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ में कुरु जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा में थी। नेक्स्ट अगर बात करें, कौशाम्बी की जनपद की राजधानी कहाँ थी? वस। चंद्र प्रद्योत महासेन का संबंध किस जनपद से था? तो अवंती का ये सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं सबसे विख्यात जो है राजा था। नेक्स्ट की हम बात करें कि अवंती गणराज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो उज्जैन था। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार का शक्तिशाली शासक कौन था? तो पुरुषाती था। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। बिंबिसार शासक कब बना था? तो 544 ईस्वी पूर्व में ये शासक बना था। अगर 21 की बात करें तो मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगाह थी। बिंबिसार की कौन सी पत्नी का संबंध लिच्छवी वंश से था? तो चेलना जो रानी थी उसका संबंध जो था लिच्छवी वंश से था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु जिसको कहा जाता है, वो बिंबिसार का क्या था? उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु का संबंध कौन से महाजनपद से था? तो मगध महाजनपद से इसका संबंध था। अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में कितना समय लगा था? तो लगभग 16 वर्ष इसको लगे थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो धनानंद जो था वो नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बनी थी? तो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र बसा हुआ था। तो ये जो और मगध की क्या थी? राजधानी थी। अगला हमारा आता है, मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने का कारण क्या था? एक तो वहाँ पे लोहे के भंडार बहुत ज़्यादा थे, फिर उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी और विशाल सेना, उनके पास शक्तिशाली सेना थी जिसके कारण कि जो मगध साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। लोहे के विशाल भंडार, भौगोलिक स्थिति, विशाल शक्तिशाली सेना। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य युग के स्रोत क्या थे? मुद्रा, राक्षस, अर्थशास्त्र और इंडिका, ये मौर्य युग के स्रोत थे। मेगस्थनीज कौन था? तो ये एक यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज किसके दरबार में मेहमान बनकर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेहमान बन के आया था। फिर है हमारा, किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर को।
अगला आता है, किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था उसको। अगला है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगस्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा था? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। फिर है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठा था? तो 321 ईस्वी में बैठा था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब कब्जा किया था? 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है? तो मगध की विजय इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो मैंने वीडियो में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को हराया था? तो धनानंद को। मगध के ये शासक था और धनानंद को इसने हराकर मगध पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 305 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से कौन से प्रदेश हासिल किए थे? तो काबुल, गांधार और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? 298 ईस्वी में। मौर्य वंश का महान शासक कौन था? तो अशोक को माना जाता है महान शासक। तो अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने ये कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इन क्वेश्चन की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।